तो क्या आपको कभी लगता है कि बिजनेस में सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती है? सोचिए, आप एक कंपनी शुरू करते हो और सिर्फ 2 साल में आपकी लाइफ बॉलीवुड जैसी हो जाती है। बिल्कुल सही सुना। तो ये कहानी है ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स अनमोल जग्गी और पुनीत गोयल की। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक आइडिया ने 2019 से 2022 तक 300 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जमा किया और कैसे उनके फाउंडर्स की लाइफ को बदल दिया। तो ये स्टोरी सिर्फ एक बिजनेस मॉडल फेलियर की नहीं है। तो ये स्टोरी है एम्बिशन की, लेविश लाइफस्टाइल की और एक रियलिटी चेक की। तो शुरू करते हैं 2019 से। तो बात करते हैं 2019 की, जब ब्लू स्मार्ट की शुरुआत हुई। अनमोल जग्गी और पुनीत गोयल, जो पहले ही एनर्जी सेक्टर में एक कंपनी बना चुके थे, उन्हें अपने नए इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के लिए कन्विंस करना बहुत ही आसान था। तो पहले ही साल में उन्होंने सीड फंडिंग उठाई 42 करोड़ की। उस साल में उनका रेवेन्यू रहा 5 to 7 करोड़ का, और ये सिर्फ रेवेन्यू ही था। उनका ऑफिस प्राइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गया। बिजनेस मीटिंग्स 5 स्टार होटल्स में होने लगी, क्योंकि उन लोगों को भी तो सबको दिखाना था कि वो किसी से कम नहीं है। तो अब आती है बात 2020 की। 2020 जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि कोविड ईयर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस साल तो इनका बिजनेस बिल्कुल ठप बैठ गया होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, और वो इन्होंने सीरीज ए फंडिंग राउंड रेज करके किया, जिसमें इन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग रेज करी। हाँ, 100 करोड़। तो 100 करोड़ आने के बाद इनके पास पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। इन लोगों ने अपनी कार्स की फ्लीट को बढ़ाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया। इन्होंने 100 से भी ज्यादा गाड़ियां खरीदी, और हर गाड़ी की कॉस्ट 20 से 25 लाख रुपए थी। तो 25 करोड़ तो इनके लगभग इस कार फ्लीट को जमाने में ही लग गए। दूसरी तरफ इन दोनों फाउंडर्स ने अपना पैकेज, मतलब सैलरी पैकेज 1.5 से 2 करोड़ रख लिया, और इन्वेस्टर्स को बहुत इजीली कन्विंस कर लिया। इसके अलावा कंपनी के पैसों पे इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाना, ग्लोबल ईवी ट्रेंड्स को समझने के लिए बड़े बड़े होटल्स में ठहरना लाइक JW मैरियट्स, और भी काफ़ी हाई एंड मीटिंग्स के अंदर लेविशनेस थ्रो करना, ये सब इन्होंने बहुत इजीली उस साल में किया। सोचिए 2020 में जब एक आम आदमी घर पे बैठा हुआ था, तो ये दोनों ही फाउंडर्स बिजनेस क्लास में उड़ रहे थे और दूसरे देशों में जाकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के तौर तरीके सीख रहे थे। अब अगर 2020 बढ़ा रहा है, तो 2021 ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 2021 के अंदर इन्होंने सीरीज बी फंडिंग राउंड रेज करा, वो भी 204 करोड़ का। तो मतलब अब इनके पास टोटल पैसा 350 करोड़ हो गया था। अब पैसा तो था ही, तो हर एंटरप्रेन्योर की तरह थोड़ा बहुत दिखावा करना तो बनता ही है, और ये हर एक एंटरप्रेन्योर का सपना भी होता है। तो वैसा ही इन लोगों ने भी किया। अब इन्होंने मार्केट रिसर्च के नाम पे 1 हफ्ते का ट्रिप प्लान करा, और वो भी अपनी पूरी बिजनेस टीम के साथ, और वो भी दुबई, जिसको नाम दिया दुबई एक्सपेंशन ट्रिप। अब सारा खर्चा, बड़े बड़े होटल्स में रहना, खाना और क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स, तो ये सारा खर्चा कंपनी के पैसों पे। तो बिजनेस मीटिंग्स लाइक अलग अलग लोकेशंस पे होती हैं, तो उसके लिए प्राइवेट जेट चार्टर किए गए। एक फ्लाइट का कॉस्ट 5 to 7 लाख रुपीस आता है। नेक्स्ट, ऑफिस मेकओवर। गुड़गांव के प्राइम लोकेशन में इन्होंने अपना ऑफिस का मेकओवर किया, जिसमें 3-4 करोड़ रुपए उड़ा दिए। इलाइट लॉन्च पार्टीज थ्रो करी, जिसमें भी 2-3 करोड़ रुपए उड़ा दिए। पर्सनल सिक्योरिटी, लग्जरी गाड़ी, और भी पता नहीं बहुत कुछ इन्होंने इस साल में किया। 2021 का ये साल था जब ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स अपने करियर की पीक पर थे। उनकी पर्सनल नेटवर्थ करोड़ों में थी, उनकी कंपनी मीडिया की डार्लिंग थी, और उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर जेलस हो जाए। लेकिन दोस्तों, यही वो मोमेंट था जहां से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि 2021 तक जो एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल था, उसमें क्रैक आने शुरू हो गए। क्योंकि जो भी इन्होंने पैसा इन्वेस्टर से उठाया था, उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा तो इन्होंने कार्स को खरीदने और चार्जिंग स्टेशंस बनाने में ही ख़त्म कर दिए, और बाकी पैसा उन्होंने अपनी लेविश लाइफस्टाइल को स्पॉन्सर करके ख़त्म कर दिया। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्लो था, लेकिन खर्चा स्काई हाई था। फाउंडर्स की लेविश लाइफस्टाइल, कंपनी का अनलिमिटेड स्पेंडिंग,
ये सब मिलकर एक ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दे रहे थे जिसके बारे में पब्लिक को पता ही नहीं था। और अगले साल ये पूरा कार्ड हाउस गिरने वाला था। यही थी 2021 तक ब्लू स्मार्ट की कहानी। लोगों को लगता था कि ये कंपनी तो गिर ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, बिजनेस का एक जंगल रूल है कि जितना आता है उतना आप खाने लगते हो, और एक दिन अगर वो गिरने लगता है तो वो सब ले डूबता है। और अब आगे बात करते हैं कि 2022 और 23 में इनका शीशे का महल चूर चूर करके कैसे टूट गया। 2022 तक आते आते इन्वेस्टर्स के सवाल खड़े होने लग गए थे, लाइक शो मी द मनी, कि आप लोग कहाँ पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। और इन सब का जवाब इन लोगों के पास खासा कुछ था नहीं। तो 2022 के रियलिटी चेक की बात करते हैं। कंपनी हर महीने 10 से 15 करोड़ का लॉस उठा रही थी, क्योंकि हर गाड़ी की मेंटेनेंस, चार्जिंग स्टेशन का मेंटेनेंस, ड्राइवर्स की सैलरीज, ये सब मिलाकर एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे थे। सेकेंडली जो इन्होंने गलती करी वो थी एक्सपेंशन की। इन्होंने मुंबई में एक्सपैंड किया, बैंगलोर में एक्सपैंड किया, लेकिन जो एक्सपेंशन के बाद इनके पास कस्टमर्स आने चाहिए थे वो उतने नहीं आए, जिसकी वजह से इनका लॉस बढ़ता ही चला गया। उबर और ओला ने जो मार्केट कैप्चर कर रखी थी, उनके साथ इतना फियर्स कंपटीशन करना इनको लॉस की तरफ ही लेके जा रहा था। तो नेक्स्ट बात आती है कि इन्होंने अपनी लेविश लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करा उस साल में या बंद करा। तो पब्लिकली तो इन फाउंडर्स ने अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा कम रखा, बट सीक्रेटली ये खर्चा तो अभी भी लगभग अच्छा खासा कर ही रहे थे। 2022 तक इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि इनको अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना शुरू करना पड़ा। 15 to 20% एम्प्लॉय निकालने पड़े। मीडिया ने इसे कॉस्ट कटिंग बोला, लेकिन असल में ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस की पहली दस्तक थी। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में चीजें और बिगड़ना शुरू हो गई और इनकी कंपनी की हालत बद से बदतर होनी शुरू हो गई। इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कहना था कि जो पैसा पहले दिया है उसका रिटर्न तो दिखाओ, और वो रिटर्न तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। पैसा खत्म तो कंपनी ने डेट लेना शुरू किया। अब लॉस के साथ साथ लोन की ईएमआई का बोझ भी पड़ गया। पैसा नहीं था तो इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस भी अब नहीं हो पा रही थी। तो जो गाड़ियां पहले चमकी हुई टेस्ला टाइप की लग रही थी, अब तो भाई वो बिल्कुल बद से बदतर हालात में नजर आने लगी थी। कस्टमर्स कंप्लेन करने लग गए थे, क्योंकि ब्लू स्मार्ट का यूएसपी प्रीमियम फीचर्स ही था। तो अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और इनके बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ी 3 क्या खामियां थी। तो फर्स्ट मिस्टेक इनकी थी स्केल बिफोर प्रॉफिट। इन्होंने स्केल करना और एक्सपैंड करना बहुत ही शुरुआती दौर से ही शुरू कर दिया था। इनको अपनी पकड़ पहले एक शहर में ही मजबूत करनी चाहिए थी। तो इनकी सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि फाउंडर्स का लेविश लाइफस्टाइल। फाउंडर्स ने अपनी लेविश लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में इतना पैसा खर्च किया, लाइक प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार्स, दुबई की ट्रिप्स और भी बहुत कुछ। और इनकी थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक थी इग्नोरिंग द यूनिट इकोनॉमिक्स। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक गाड़ी जितना कमा रही थी उससे ज्यादा उस पर खर्च हो रहा था। मतलब हर राइड पे कंपनी को लॉस हो रहा था। अगर आपका बिजनेस मॉडल ही लॉस में है तो आप चाहे कितना भी पैसा डाल लो, वो प्रॉफिट तो कभी नहीं करेगा। आज क्या हाल है ब्लू स्मार्ट की? अब वो कंपनी नहीं रही, उसने अपना मॉडल चेंज कर लिया है। अब वो ज्यादातर ड्राइवर पार्टनर्स को कार देती है। वो प्रीमियम सर्विस का ड्रीम खत्म हो चुका है। फाउंडर्स की वो लेविश लाइफस्टाइल अब तो कहाँ ही है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो ब्लू स्मार्ट की कहानी हमें यह सीख देती है कि बिजनेस शुरू करना तो बहुत ही ईजी है, बट उसे प्रॉफिटेबल बनाते हुए सस्टेन लंबे समय तक करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। इन्वेस्टर्स का पैसा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं होता है, वो बिजनेस को एक्सपैंड करने और बिजनेस के यूज के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने कंपटीशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।